तैयारियों पर आया 4,254 करोड़ रुपए का खर्च, कहां कितना व्यय हुआ, किसने कितना वहन किया। G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी को सजाने में 4,254.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तैयारियों के सबसे अहम घटकों में से सुरक्षा थी। इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों और लाइटिंग व्यवस्था के रखरखाव में भी किए गए खर्च भी शामिल है। समाचार विस्तार से। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन होने जा रहा है। यह भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। G20 समूह में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि और 9 मेहमान देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने लगे हैं। दिल्ली NCR को दुल्हन की तरह सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और कार्यक्रम स्थल भारत मंडपम तक हर रास्ते, चौराहों को G20 की थीम में रंग दिया गया है। इस बीच सवाल ये है कि G20 की तैयारियों के लिए कितना खर्च किया गया है, इस खर्चे का वहन किसने किया है, आखिर इतना खर्चा करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, आइए जानते। भारत में इस आयोजन की क्या तैयारी हुई है। यह पहली बार है जब भारत विश्व नेताओं के इतने शक्तिशाली समूह की मेजबानी कर रहा है। भारतीय अध्यक्षता के तहत इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। आयोजन के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। G20 की तैयारियों के लिए कितना खर्च किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी को सजाने में 4,254.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। खर्चों को मोटे तौर पर लगभग 12 श्रेणियों में बांटा गया था। G20 की तैयारियों के सबसे अहम घटकों में से सुरक्षा थी। इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट साइनेज और लाइटिंग व्यवस्था के रखरखाव में भी किए गए खर्च भी शामिल है। बागवानी सुधार से लेकर G20 ब्रांडिंग तक के काम पर लगभग 75 लाख रुपए से 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया गया है। ये खर्चे रक्षा मंत्रालय के तहत विभागों से लेकर NDMC और MCD जैसी 9 सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और सैन्य इंजीनियर सेवा, दिल्ली पुलिस, NDMC और DDA जैसी एजेंसियों ने कुल खर्चे का 98% व्यय किया। अधिकांश परिसंपत्ति निर्माण और रखरखाव NDMC और लुटियंस जोन में आने वाले क्षेत्रों में किया गया था, लिहाजा केंद्र सरकार के विभागों ने अधिकांश खर्च किए हैं। ITPO द्वारा किया गया व्यय केवल शिखर सम्मेलन के लिए नहीं बल्कि भारत मंडपम जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण से भी जुड़ा है। G20 एक्सपेंस। G20 की तैयारियों पर आया 4,254 करोड़ रुपए का खर्च, कहां कितना व्यय हुआ, किसने कितना वहन किया। G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी को सजाने में 4,254.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तैयारियों के सबसे अहम घटकों में से सुरक्षा थी। इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों और लाइटिंग व्यवस्था के रखरखाव में भी किए गए खर्च भी शामिल है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन होने जा रहा है। यह भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। G20 समूह में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि और 9 मेहमान देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने लगे हैं। दिल्ली NCR को दुल्हन की तरह सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और कार्यक्रम स्थल भारत मंडपम तक हर रास्ते, चौराहों को G20 की थीम में रंग दिया गया है। इस बीच सवाल ये है कि G20 की तैयारियों के लिए कितना खर्च किया गया है, इस खर्चे का वहन किसने किया है, आखिर इतना खर्चा करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, आइए जानते हैं। भारत में इस आयोजन की क्या तैयारी हुई है। यह पहली बार है जब भारत विश्व नेताओं के इतने शक्तिशाली समूह की मेजबानी कर रहा है। भारतीय अध्यक्षता के तहत इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है।
आयोजन के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिल्ली की तमाम सड़कों और चौराहों को फूलों और फव्वारों से सजाया गया है, जबकि सरकारी भवनों और फुटपाथों को नए सिरे से पेंट किया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम और 1,30,000 पुलिस और अर्धसैन्य कर्मियों को शहर को अचूक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है। G20 की तैयारियों के लिए कितना खर्च किया गया है? रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी को सजाने में 4,254.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। खर्चों को मोटे तौर पर लगभग 12 श्रेणियों में बांटा गया था। G20 की तैयारियों के सबसे अहम घटकों में से सुरक्षा थी। इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट साइनेज और लाइटिंग व्यवस्था के रखरखाव में भी किए गए खर्च भी शामिल है। बागवानी सुधार से लेकर G20 ब्रांडिंग तक के काम पर लगभग 75 लाख रुपए से 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया गया है। ये खर्चे रक्षा मंत्रालय के तहत विभागों से लेकर NDMC और MCD जैसी 9 सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और सैन्य इंजीनियर सेवा, दिल्ली पुलिस, NDMC और DDA जैसी एजेंसियों ने कुल खर्चे का 98% व्यय किया। अधिकांश परिसंपत्ति निर्माण और रखरखाव NDMC और लुटियंस जोन में आने वाले क्षेत्रों में किया गया था, लिहाजा केंद्र सरकार के विभागों ने अधिकांश खर्च किए हैं। ITPO द्वारा किया गया व्यय केवल शिखर सम्मेलन के लिए नहीं बल्कि भारत मंडपम जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण से भी जुड़ा है। इस खर्चे का वहन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा साझा किए एक दस्तावेज के अनुसार ITPO ने कुल बिल का लगभग 3,600 रुपए करोड़ 87% से अधिक भुगतान किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 340 करोड़ रुपए और NDMC ने 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया। वहीं दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग PWD ने लगभग 45 करोड़ रुपए, केंद्रीय सड़क भूतल परिवहन मंत्रालय ने 26 करोड़ रुपए, दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने 18 करोड़ रुपए, दिल्ली सरकार के वन विभाग ने 16 करोड़ रुपए और MCD ने 5 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे पहले केंद्रीय बजट 2023 से 24 में G20 की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वैश्विक चुनौतियों के मौजूदा समय में G20 की अध्यक्षता ने भारत को विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अनूठा अवसर प्रदान किया है। वित्त मंत्री ने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ साथ सतत आर्थिक विकास को संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी जनाधारित एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम क्या है? दुनिया के 19 प्रमुख देशों और यूरोपीय संघ के प्रभावशाली समूह G20 की 2 दिवसीय बैठक शनिवार से शुरू हो रही है। G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन राजधानी दिल्ली में आयोजित होना है। इसमें 19 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख भाग लेंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इस सम्मेलन में शिरकत करेगा। G20 के सदस्य देशों के अलावा 9 देशों के प्रमुख बतौर अतिथि देश बैठक में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और क्षेत्रीय संगठन AU, AUDNE, PAD और आसियान के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।